और जो ये हादसा हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। रहमान जो हमारा भतीजा है, ये अकेला घर में कमाने वाला था, बाप उसके पैरालाइज हैं। जितने बच्चे आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो दुनिया से जो भी 19-20 बच्चे जो भी इखलाक हुए दुनिया में नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि सबके परिवार के बच्चे हैं, सभी कमज़ोर मिडिल क्लास बच्चे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गमज़दा परिवार हैं उनके साथ जो है हम सब लोग खड़े हैं। इसकी भरपाई तो न सत्ता कर पाएगी, न सरकार कर पाएगी, न विपक्ष कर पाएगा। किसी का बच्चा चला गया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अलीगंज अग्निकांड पे हुए जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम करके रात में ही परिजनों को बॉडी सुपुर्द कर दी जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे विधायक नीरज बोरा जो है वो 5 लाख की चेक लेके यहाँ पर पहुंचे और परिजनों को सुपुर्द कर रहे हैं। और जिनके परिजन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान बताया जा रहा है, जो लड़का वो मृत हो गया है, उसकी मौत हो गई है उस अग्निकांड में, उनके परिजन हमारे साथ में हैं और उनसे हम बात करते हैं कि उनकी जो ये कार्रवाई हुई है उसको लेके संतुष्ट हैं और बच्चा वहाँ पर कितने दिनों से जॉब करता था, ये सारी चीज़ें। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम सिद्दीकी है। रहमान हमारा भतीजा है और जब हमें पता चला तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और जो ये हादसा हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। रहमान जो हमारा भतीजा है, ये अकेला घर में कमाने वाला था, बाप उसके पैरालाइज हैं और माँ टीचरिंग करके किसी तरीके से पढ़ा के घर का पालन पोषण करती थी। जो बच्चा अभी थोड़ा बड़ा हुआ 22-23 साल का, तो इस बच्चे ने अभी जल्द ही 2 महीने पहले जॉब करना शुरू की थी, बस। और आज दुनिया में नहीं। अब आप सोचिए 2 महीने पहले जॉब शुरू करी थी और घर में पैरालाइज्ड हैं, जो पिता हैं अब्दुल रहमान के पिताजी पैरालाइज्ड हैं, माँ टीचिंग करती थी, एक बहन है और घर का कमाने वाला अकेला यही था। जॉब लगने के बाद बताया जा रहा है कि माँ से भी बेटे ने कहा कि अब आप काम छोड़िए, अब हम कमा रहे हैं, तो उसको लेकर अब आप सोचिए कि यहाँ पर ये पहुँचे हैं। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? जी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर खुले हुए होते हैं, तार खुले हुए होते हैं, इनकी वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये जब जहाँ बिल्डिंगों में जो बच्चे होते हैं या जो भी जॉब हो रही हैं, जो भी तरीके की बिल्डिंग है, उनको पूरी सुविधा मिलना चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए। अगर आग वाग लगती है तो बिल्डिंगों में जो मानक होते हैं उसका जी पूरे मानक होना चाहिए, पूरे तरीके से होना चाहिए। और अगर मानक नहीं हो तो उस बिल्डिंग को बुलडोजर चलना चाहिए। अब आप जो कार्रवाई होगी, 4 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसकी बिल्डिंग थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही जो वहाँ पर एनिमेशन जिसकी कंपनी थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे आप संतुष्ट हैं या और कोई कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, कार्रवाई तो पूरी होना चाहिए। जैसे बुलडोजर चलता है वैसे बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसी हर जगह जहाँ मानक ना हो वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये अब्दुल रहमान जो मृतक हैं उनके परिजन हैं, जिनका कहना है कि जिस बिल्डिंग पे ये हादसा, जितने बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है, जो दुनिया से जो भी 19-20 बच्चे जो भी इखलाक हुए दुनिया में नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि सबके परिवार के बच्चे हैं, सभी कमज़ोर मिडिल क्लास बच्चे हैं। और बाकी हमारे सरपरस्त हैं ताहिर भाई, ये सेंट्रल अध्यक्ष। क्या कहेंगे सर आप, जो ये जो कार्रवाई हुई उससे आप संतुष्ट हैं या और कोई कार्रवाई चाहते हैं? देखिए होता क्या है, जब किसी के जवान बच्चे जो स्टूडेंट और छात्र किसी कोचिंग के, ये दुर्घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो गमज़दा परिवार हैं उनके साथ जो है हम सब लोग खड़े हैं। इसकी भरपाई तो न सत्ता कर पाएगी, न सरकार कर पाएगी, न विपक्ष कर पाएगा। किसी का बच्चा चला गया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि दोबारा कभी ऐसे हादसे न हो। जो मानक हैं, मानक दिए जाएं। बिल्डिंग्स जो हों उसमें अगर एक इनकमिंग है तो एक आउटगोइंग का रास्ता होना चाहिए। आदमी अगर कहीं आग लग जाती है, घुट के मर जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। कोचिंग्स हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल्स हों या कोई भी ऐसी बिल्डिंग्स हो जहाँ पर जो है कमर्शियल वर्क हो रहा हो, वहाँ पर अगर एक इन का रास्ता है तो एक आउट का होना चाहिए। और जो अग्निशमन का जो बिना प्रमाण के कोई काम नहीं होने चाहिए। तो अब जो बच्चे चले गए उनको वापस नहीं लाया जा सकता, ना कोई सरकार ला पाएगी, ना कोई इस पे चाहे जितना बड़ा आप मुआवजा दे दीजिए, कोई उसकी भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन सरकार जो है इसको चाहिए कि जो यंग एज बच्चे हैं, जो घर की जीविका को चला रहे थे, उस घर के हालात को देख करके किसी न किसी को चाहे संविदा ही पे जॉब दी जाए। ऐसे परिवार को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए और उनके संविदा पे जो है किसी को जॉब देनी चाहिए। और जो आर्थिक मदद 5 लाख की जा रही है, ये जो है नाम मात्र मदद है, कम से कम 50 लाख की मदद तो होनी ही चाहिए। तो ये अब्दुल रहमान के परिजन हैं, जिनका कहना है कि जो मदद 5 लाख की जा रही है वो
तकरीबन 50 लाख की होनी चाहिए, संविदा पे नौकरी दी जानी चाहिए और जो कार्रवाई की जा रही है यही कार्रवाई अगर पहले की जाती तो शायद जो बच्चा अपने पूरे परिवार का जीवन पोषण कर रहा था वो आज हमारे बीच में होता। मनोज पांडे, लखनऊ।